एक बार फिर से अगली खबर देहरादून से ही आपको बता रहे हैं, जहां लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई। 3 लोकसभा सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर मोहर लग गई है। पिथौरागढ़ से अजय टम्टा को दोबारा मौका मिला है। उधम सिंह नगर से अजय भट्ट को रिपीट किया गया है। टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी को फिर प्रत्याशी बनाया गया है। तो लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट जारी हो गई है और बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। पिथौरागढ़ से अजय टम्टा, उधम सिंह नगर से अजय भट्ट, टिहरी से माला राज्यलक्ष्मी। सोनू हमारे साथ बने हुए हैं। सोनू, लोकसभा तैयारियों के तरफ एक और कदम या रणनीति पर एक और कदम, लेकिन जो नाम है उन्हें रिपीट किया गया है, कैसे देखें? देखिए, हम ये कह सकते हैं पारुल की 3 सीटों पर जो पार्टी हाईकमान है बीजेपी, उसने उन्हीं सांसदों पर दांव खेला है जो इस वक्त सांसद हैं, यानी रिपीट किया है। और इनका अपना एक सियासी अनुभव है और इनकी जो तमाम रिपोर्ट्स पार्टी हाईकमान के पास पहुंची है, उसके आधार पर सभी पहलों को ध्यान में रखते हुए इनके नामों की घोषणा की गई है। लेकिन अभी 2 ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं उत्तराखंड के। खजवार लोकसभा क्षेत्र है जहां से मौजूदा सांसद जो हैं वो डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक हैं, जो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो। और दूसरा जो गढ़वाल का क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल का जो क्षेत्र है, पौड़ी गढ़वाल के क्षेत्र में मौजूदा सांसद तीरथ सिंह रावत हैं। तीरथ सिंह रावत भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री रहे। पुष्कर सिंह धामी से पहले तीरथ सिंह रावत भी कुछ समय के लिए मुख्यमंत्री बनाए गए थे। तो ऐसे में इन दोनों सीटों पर अभी पेंच फंसा हुआ। अब ये देखना होगा, जो दावेदारों ने दावेदारी की है, तो पार्टी हाईकमान क्या नए चेहरों पर दांव खेलेगा? जिस तरीके की अटकलें उत्तराखंड के सियासी हलकों में चल रही हैं और कयासबाजी लगाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर इस तरह की संभावना व्यक्त की जा रही है कि इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी बीजेपी घोषित करने जा रही है वो नए चेहरे हो सकते हैं। तो अब देखना होगा कि पार्टी हाईकमान किस फॉर्मूले को अख्तियार करते हुए इन लोकसभा क्षेत्रों के जो प्रत्याशी हैं वो कौन से चेहरों को चुनावी मैदान में उतारने जा रहे हैं। बिल्कुल, तो 3 कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से, चूंकि आज ये खबर भी है सोनू की राहुल गांधी अपनी यात्रा छोड़कर मध्य प्रदेश से और ब्रेक लिया है उन्होंने, और वो अब गठबंधन की मीटिंग में शामिल हो रहे हैं, तो ये माना जाए कि अब कांग्रेस पर भी इन सीटों के बाद प्रेशर पड़ जाएगा कि वो भी अब सीटों का ऐलान करें, फॉर्मूला अपना अख्तियार करें। क्या कुछ करने वाले हैं? देखिए, कांग्रेस भी लगातार प्रयास कर रही है। अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो 2015-16 के दौरान जब उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, उस वक्त तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता जो हैं, जब तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा थे, तो उस समय पर कई दिग्गज नेताओं ने बीजेपी का दामन थाम लिया था। और सरकार के हालात, उस वक्त की जो सरकार रही है, जब हरीश रावत मुख्यमंत्री बन गए, तो तब सरकार जो है वो असहज हो गई थी। हालांकि बाद में सरकार कोर्ट के निर्देश के बाद जो है वो अस्तित्व में आई। तो ऐसी परिस्थिति में अगर हम उत्तराखंड कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के प्रयास हैं कि पार्टी के दिग्गज नेता को ही चुनाव में उतारा जाए। लेकिन कई बड़े चेहरे जो हैं वो अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते। और ऐसे में देहरादून से लेकर दिल्ली तक कांग्रेस के तमाम दिग्गज जो नेता हैं उनका मंथन जारी है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष और पार्टी हाईकमान की जो नेता, शीर्ष नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व लगातार आपस में समन्वय स्थापित किए हुए अब कांग्रेस में भी बैठकों का सिलसिला जारी हो गया। और उम्मीद ये जताई जा रही है कि तमाम संतुलनों को ध्यान में रखते हुए तो बीजेपी के जो प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं, इसको ध्यान में रखते हुए कांग्रेस भी अपने प्रत्याशियों की सूची जल्द जारी करेगी। अब देखना होगा कांग्रेस आखिर कौन से चेहरों को चुनावी मैदान में उतारती है, ताकि जो जीत की उम्मीद लेकर के कांग्रेस के प्रत्याशियों को मैदान में उतारा जाएगा वो कांग्रेस उस पर खरी उतर सके। देखना होगा बीजेपी की जिस तरह से रणनीति और जिस तरह से पार्टी के कार्यक्रम लगातार जारी है। और 3 सीटों पर जो सीनियर नेता हैं, जो पहले से ही इन सीटों पर जमे हुए हैं, उनके नाम पर दांव खेला है। अब कांग्रेस जो है इसको ध्यान में रखते हुए निश्चित तौर पर देखना होगा कि किन पहलुओं पर फोकस करेगी और कौन सा फॉर्मूला अख्तियार करेगी और किन दिग्गजों को चुनावी मैदान में उतारेगी। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ सोनू आपके पास। अगली खबर पर आपसे बात करेंगे। लोकसभा चुनाव के प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी भारतीय जनता पार्टी ने।
3 उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। पिथौरागढ़ से अजय सांसद हैं, सिटिंग एमपी हैं और उन्हें दोबारा रिपीट किया गया है। उधम सिंह नगर से अजय भट्ट और टिहरी से माला राज्य लक्ष्मी को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है।